पश्चिमी राजस्थान में और पूरे देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से कृषि अनुसंधान केंद्र है, जहां पर फसल को उपजाऊ बनाने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उसकी तैयारियां की जाती है। अभी हम पहुंचे हैं जोधपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में, जहां पर रिसर्च के तहत पर गोला बेर की तैयारी की जा रही है। ये आप झाड़ी में देख रहे हैं, ये जो झाड़ी है, बेर की झाड़ी है, इसमें कई तरह की किस्में आती है, लेकिन हर किस्म को ज़्यादा उपजाऊ और किया जाए जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसकी तैयारी के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने तैयारी की है। अब ये हम बात करेंगे, यहाँ पे जो वैज्ञानिक है मनमोहन सिंह सुंदरिया जी। अब बताइए सर, ये जो तैयारी की जा रही है, कौन कौन सी बेर की किस्में हैं और क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाता है जिसको उपजाऊ रहे? सर, वर्तमान में हमारे यहाँ जो आप ये बगीचा देख रहे हैं, ये बगीचा गोला वैरायटी का है। इसके अलावा हमारा एक मदर ब्लॉक है जिसमें अलग अलग दूसरी जो बेर की वैरायटीज़ हैं, जिसमें इलायची है, अलीराजगंज है, दूसरी जो भी वैरायटीज़ है वो लगी हुई हैं। अभी वर्तमान में जो आप बेर देख रहे हैं, इन बेर में नैनो पार्टिकल हमारे एक स्टूडेंट के माध्यम से, जो टीचर हैं, गाइड के माध्यम से एक स्टूडेंट नैनो पार्टिकल के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो देख रहा है कि कम खाद अगर दी जाए, कम खाद भी दी जाए और जिससे ज़्यादा उपज कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। और आने वाले टाइम में उसके रिज़ल्ट कैसे, हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि कम क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा उपज मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस वैरायटी जो गोला वैरायटी है, यहाँ मदर ब्लॉक भी है, तो जिसके पौधे भी तैयार करवा के किसानों को वो वितरित किया जाता है, उनको बांटा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। ऐसा हम यहाँ काम करते हैं। नहीं, जिस तरह से ये आप रिसर्च कर रहे हैं, इस दौरान आपके सामने ये भी समस्या आती होगी, जैसे कोई बेर में कोई कीड़ा वगैरह लग जाए तो उसको कैसे कम किया जा सके, या उस बेर को ज़्यादा उपजाऊ या स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या क्या, किस तरह से आप खाद वगैरह डालते हैं? देखिए, बेर के अंदर सबसे जो मुख्य समस्या आती है वो आती है बेर के काने पड़ने की। बेर बाहर से बहुत साफ दिखता है, बिल्कुल अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से कई बार काना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बेर को अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, जिस समय फ्लोरिंग आती है, फ्लोरिंग के बाद में जब फूल से फल बनता है, बेर मटर के आकार के दाने का होता है, उस समय हम इसमें जो भी कोई सिस्टमिक दवाई है जिसके अंदर डाइमिथोएट हैं या मिथाइल डेमेटोन है, उसको हम काम में लेके उसका हम स्प्रे कर देंगे। तो अगर हम उसका स्प्रे कर देते हैं तो बेर काने नहीं पड़ते किसी भी स्थिति के अंदर और किसान को अच्छी उपज मिल जाती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिस तरह से रिसर्च किया जा रहा है किसी अनुसंधान केंद्र में, रिसर्च के दौरान क्या कई तरह की समस्या भी आती है जिसको किसान सर्वाइव नहीं करे, उसके लिए उससे पहले तैयारी की जाती है। सर, मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे जो बेर की किस्में हैं, कितनी किस्में हैं और क्या क्या उनको फ़ायदा हो सकता है किसानों को लगाने से? हाँ, जैसा आपने बताया कि किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, तो हमारे क्या है कि पुरानी परंपरागत खेती जो भी किसान लेता था, पहले बाजरा लगा लिया, ग्वार लगा लिया, उसमें एक लिमिटेड इनकम होती थी। इसके लिए हमने नवाचार करके हमारा विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है कि किसानों की उपज कैसे बढ़े या उनकी आमदनी कैसे बढ़े। तो इसके लिए हमने जो पश्चिमी राजस्थान में होने वाले, जिसको शुष्क क्षेत्र के फल कहते हैं, उनके बारे में हमने एक बड़ा सोच के और एक प्रोजेक्ट तैयार किया और RKVY योजना के अंतर्गत उसको प्राप्त धनराशि हमने प्राप्त की और उससे हमने यहाँ पर ये एक नर्सरी तैयार की जिसमें बेर के पौधे किसानों को दिए जाते हैं। नर्सरी जैसे गोला किस्म की आप जिक्र कर रहे थे, तो गोला किस्म के पौधे तैयार करके हम किसानों को भी देते हैं। और इस पे और भी हमारे जैसे हमारे डॉक्टर सुंदरिया जी बता रहे थे, तो स्टूडेंट से भी हम इनमें रिसर्च कराते हैं कि इसमें कितना खाद दें, कितना फर्टिलाइज़र दें। ये नैनो फर्टिलाइज़र की बात कर रहे थे। और मोस्टली इनमें हम जैसे देसी अच्छी सड़ी गली खाद हर पौधे में 10 से 15 किलो देसी खाद देते हैं। उससे इनकी क्या क्वालिटी अच्छी होती है, उसका जो बेर का टेस्ट है जो अच्छा होता है। और बेर विशेष तौर से अपने ये पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र का फल है, इसको यदि आप ह्यूमिड क्षेत्र में वहाँ लगाएंगे तो इसमें जो ये क्वालिटी आएगी वहाँ के क्षेत्र में नहीं आएगी। जितना मीठा यहाँ अपने पश्चिमी राजस्थान में होगा तो वो दूसरी क्षेत्र में लगाएंगे तो वो उस तरह का मीठा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा कृषि विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरह से किसानों की उपज बढ़े और इसी कड़ी में हम और भी नए नए पौधे और भी नई नई फसलें ला के लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से विश्वविद्यालय ये काम कर रहा है, ये किसानों के लिए, साथ में उनको किसी तरह की बेर में कोई कीड़ा ना लगे, किसी तरह की समस्या ना हो, उसी के जरिए जिस तरह से इन्होंने ये फसल तैयार की है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों की ये खेतों में जब ये बीज पहुंचेंगे और वहाँ पर ये पेड़ पौधे उगेंगे तो वहाँ के बेर कैसे होंगे। कहा जाता है कि मारवाड़ के एप्पल के नाम से जाना जाता है बेर, और ये बेसिकली पश्चिमी राजस्थान का ही फल है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए
केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने जो रिसर्च सेंटर लगाया, इसमें जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में माना जा रहा है कि किसानों की इनकम बढ़ेगी और किसान के खेतों में फसल भी अच्छी होगी। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।